बहुत बहुत धन्यवाद। केक खा के जाना सर। मैं उप महाप्रबंधक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एलपीजी विभाग से हूँ और मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को हेड कर रहा हूँ। आज बहुत ही हर्ष के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 50 साल स्थापना के पूरे हुए हैं और आज हमारी स्वर्ण जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज से एक ग्राहक जागरूकता और सुरक्षा संचेतना कार्यक्रम का भी आह्वान किया है, जो आने वाले समय में हम अलग अलग जगह पे हम करते रहेंगे इस प्रोग्राम को। और आज हमने यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ बैठ के ये जागरूकता कार्यक्रम भी किया है। इसके साथ साथ आपके माध्यम से हम कुछ जानकारी जिन ग्राहकों से हम शायद ना मिल पाएँ और जिन लोगों से हम ना मिल पाएँ उन तक भी पहुँचाना चाहेंगे। तो कुछ जानकारी आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाह रहे हैं, है ना। और ये जो भी जानकारी हम दे रहे हैं ये ग्राहक के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और सुरक्षा का ज़्यादा संचार करने के लिए हम यहाँ से ये जानकारी दे रहे हैं, है ना। तो पहली चीज़ आप लोगों को भी पता होगा कि काफ़ी एक शिकायत रहती है लोगों की कि भाई हमें होम डिलीवरी नहीं मिल रही है, घर पहुँच सेवा नहीं आती है हमारे पास, है ना। घर पहुँच सेवा का जो केंद्र बिंदु होता है वो ये कि ग्राहक कम से कम एक अदद बुकिंग करेगा, जिस बुकिंग के बेसिस पे हमें पता चलता है कि डिमांड है और हम जाके उसको डिलीवर कर सकते हैं, घर पहुंच सेवा दे सकते हैं। बुकिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसका मोबाइल नंबर कंपनी के सिस्टम के साथ पंजीकृत हो या रजिस्टर्ड हो, है ना। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा सारे ग्राहकों को कि उनको अपना नंबर रजिस्टर करवाना चाहिए अपने अपने वितरकों के पास और ऑनलाइन बुकिंग करनी चाहिए। बुकिंग के कई माध्यम होते हैं, जैसे एक IVRS होता है, मिस्ड कॉल बुकिंग होता है, व्हाट्सएप बुकिंग होता है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, अलग अलग माध्यमों से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी कंज्यूमर बुकिंग कर सकता है। बुकिंग करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, है ना। पहला ये कि जैसे ही बुकिंग करता है उसके पास एक मैसेज आ जाता है कि आपकी बुकिंग हो चुकी है, उसको एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड भी मिलता है उस वक्त। दूसरा ये कि जैसे ही वितरक कैश मेमो जनरेट करता है उसके पास मैसेज आ जाता है कि आज आपका सिलेंडर डिलीवर होने वाला है, कैश मेमो जनरेट हो चुका है। और जिस वक्त डीलर डिलीवर करवाता है उनके घर पे और पंचिंग करता है, तत्काल उसके पास मैसेज जाता है कि आपके घर पे सिलेंडर डिलीवर हुआ। किसी भी प्रकार से पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग का होना बहुत अनिवार्य है और ये आपके माध्यम से ही मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने सारे ग्राहकों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने नंबर रजिस्टर करके हमारे साथ ऑनलाइन बुकिंग के प्रावधान से चले। एक निवेदन और, किसी भी प्रकार से कोई डिलीवरी मैन एक ग्राहक का सिलेंडर किसी और को ना दे, उसको सुनिश्चित करने के लिए ही डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड दिया जाता है। तो जब वो डिलीवर करे उस डिलीवरी मैन को वहीं पे अगर डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड जो 4 अंकों का होता है अगर ग्राहक शेयर करेगा, उनको तत्काल वहीं के वहीं उनका डिलीवरी कन्फर्मेशन का मैसेज भी मिल जाता है ना। दूसरी बात जो मुख्य तौर पे पारदर्शिता को ही बढ़ावा देने के लिए है वो eKYC है। आप लोगों ने कुछ समय पहले समाचार पत्रों में आप लोगों के भी आया था कि माननीय मंत्री जो हैं हमारे तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के, पुरी साहब ने ये बोला कि eKYC की कोई समय सीमा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बट ये जो हम eKYC कर रहे हैं ये केवल इसलिए कि एक कस्टमर का पूर्ण रूप से नो योर कस्टमर करके हम उनके एंटीसीडेंट्स को प्रूव कर लें, ताकि जब कभी भी डिलीवरी हो उस कस्टमर को पता चले कि मेरे ही घर पर डिलीवर हो रहा है, कहीं और उसका अपव्यय नहीं हो रहा उस सिलेंडर का या उनकी सब्सिडी का। तो भले ही इसकी कोई सीमा नहीं है, पर जैसे कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो या बहुरी करेगा कब। तो जितने जल्दी हम ये काम कर पाएँ उतना बेहतर और हमारे प्रयास उसी ओर अग्रसर हैं। एक चीज़ और आप लोगों को शायद जानकारी में होगा, आप ग्राहक भी हैं, कि एक मुहिम हुआ करती थी मैंडेटरी इंस्पेक्शन बोल के, जहां हमारा मैकेनिक जाता था और ग्राहक के घर में जांच करता था, जिसमें 236 रुपये प्लस GST 250 रुपये की सेवा ली जाती थी। अब कोई भी अगर 250 रुपये देता है तो अपेक्षा ये करता है कि बहुत सारी सेवाएं मिले और बहुत हद तक उसे लगता था कि अपेक्षा पे खरा नहीं उतर रहा है मैकेनिक। तो अभी तेल मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 236 इंक्लूसिव GST है। अच्छा, तो उन्होंने 236 मई GST था वो, तो उन्होंने मंत्रालय से अभी एक और प्रावधान ये आया है कि
जो सुरक्षा जांच होगी ये निःशुल्क होगी, मुफ्त में ग्राहकों के घर में। इसमें कोई जांच का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसमें 8 बिंदुओं पे हम लोग जाके जांच करते हैं कि वो सिलेंडर सीधा रखता है कि नहीं रखता है, टेस्ट डेट के बारे में जानकारी है कि नहीं, सुरक्षा होज़ लगा के रखी है कि नहीं रखी है। इस पे मैं 2 शब्द और बोलना चाहूँगा। अमूमन आप देखेंगे लोगों के घर में वो हरी वाली रबर होज़ लगी हुई है या वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होज़ लगी हुई है, ये मार्केट से सस्ती मिल जाती है। बट ये सबसे बड़ा कारण होते हैं अपवाद के, किसी भी प्रकार की दुर्घटना के। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं, भारतीय रसोई इस प्रकार की होती है कि बहुत ज़्यादा तड़का लगाना, सब लगाना, तेल-एल के छींटे गिरते रहते हैं और इसमें कहीं न कहीं दरारें आने की, जलने की संभावना रहती है। इसी वजह से तीनों तेल कंपनियों ने अपनी रिसर्च करके एक सुरक्षा होज़ का आविष्कार किया था, जो आज की तारीख में हम लोग देते हैं। और वो सुरक्षा होज़ 3 परतों में बनी होती है ना? वो अग्निरोधक भी होती है, मूषक रोधक भी होती है, हर प्रकार से वेदर रेजिस्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट होज़ेस और उसकी लाइफ स्पैन 5 सालों की अवधि होती है उसकी। 190 रुपए में नॉर्मली होज़ मिलती है वो, और अगर सुरक्षा जांच के दौरान उसके घर में, ग्राहक के घर में जांच में पाया जाता है कि होज़ ख़राब है और नई होज़ दी जाती है तो 150 रुपए में उसको प्रदान की जाती है। 40 रुपए का भी छूट भारत सरकार की तरफ से दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि ग्राहकों को अधिक से अधिक संख्या में सुरक्षा जांच भी अपने घरों में करवानी चाहिए। वो करने के लिए अधिकृत स्टाफ जो होता है हमारे वितरकों का, वो ही जाएगा, आईडी कार्ड लेके जाएगा और निःशुल्क वो जांच करेगा। अगर सुरक्षा होज़ सही लगी हुई है तो उसमें किसी प्रकार की होज़ का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? तो ये हमारी तरफ से है और बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर इसके ऊपर भी आपको लगता है। सर, सुविधा की बात की, होम डिलीवरी का जी। एक बड़ा अहम इनिशिएटिव आपकी तरफ से जो लिया गया है, जी। लेकिन आज भी बात करें, सुविधा उन्हीं लोगों को मिल पा रही है जो कि पोस्ट एरियाज़ में या जिनके घर मेन रोड्स पर हैं, खास करके वो घर जहाँ पर कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं लेकिन घर सड़क से दूर है, वहाँ तक जो है डिलीवरी नहीं पहुँच पाती और काफ़ी दिक्कतें उनको जो है वो पेश आती हैं। क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान आपकी तरफ से इन फ्यूचर या कुछ तैयारी में है? मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा। एक तो होता ये है ना कि एलपीजी सिलेंडर्स और एलपीजी अपने आप में थोड़ा-सा ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो अमूमन इसको 2 पहिए में ट्रांसपोर्ट करने का प्रावधान नहीं होता है। अब आप जिन गलियों की बात कर रहे हो, जम्मू में भी कई जगहों पे ऐसा होता है ना, जहाँ पे छोटी सकरी गलियाँ हैं, तो वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ अंदर जा पाना और फिर टर्निंग रेडियस लेके मुड़ के आ पाना संभव नहीं हो पाता है। तो उन जगहों पे, कई जगह पे ये हो जाता है कि डिलीवरी मैन गाड़ी एक जगह खड़ा कर लेगा और अपेक्षित ये हो जाता है कि कोई आके ले जाए। इसको हटाने के लिए हम लोगों ने यही चीज़ रखी है कि छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी हमारे आ रहे हैं, जो बहुत ही छोटी स्पेस लेते हैं। उनको हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और छोटी ट्रॉलीज़ में अगर हमारे वितरक ले जाके उन ग्राहकों के घर पे दे पाएँ, तो वो हम लोग प्रयासरत हैं अभी। मिस्ड कॉल नहीं इंट्रोड्यूस सर कुछ किया गया है इसमें बुकिंग के लिए? जी। उसके बारे में कुछ बता दें, क्या प्रावधान है? इसका ऐसा है कि एक नंबर, और ये सबसे सुविधाजनक प्रावधान है एक्चुअली। जैसे आप एक नंबर है 9493602222, है ना? अगर एक ग्राहक का रजिस्टर्ड नंबर है और वो इस नंबर पे कॉल करता है तो उसका किसी प्रकार का खर्चा नहीं होगा। एक रिंग जाके वो नंबर कट जाएगा और उसकी बुकिंग भी हो जाएगी और वो बुकिंग का मैसेज उसके पास भी आ जाएगा।